प्रोग्राम को एंड करते हैं और एंड करने से पहले मैं महमूद भाई से गुजारिश करूँगा कि एक बार दोबारा आएँ इस तरफ। और पहले ज़रा कन्फ्यूज़ थे, ये अभी ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार कर रहा है। आज ये थके थके में आए ज़रा इस वजह से। और फिर उसके बाद एक्टिविटी होगी, वो भी महमूद भाई अनाउंस करेंगे। और एक्टिविटी भी महमूद भाई अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, आखिरी एक्टिविटी, उसके बाद हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। अच्छा जी जनाब, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले मैं आया था, तो जो है ना फर्स्ट टाइम की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, तो सही से अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सका। तो अब जो है ना मैं थोड़ी हिम्मत जोड़ के आया हूँ कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो सीन ये है कि हम लोग सोचते हैं कि यानी कि हर सिस्टम स्केम होता है, तो स्केल का जो सीन है वो दूसरे प्रोजेक्टों से काफ़ी मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसके जो है ना जो प्लान्स हैं उस पर थोड़ा नज़रसानी करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं ये दोहरा रहा हूँ कि यानी कि अगर आप इसमें प्लान 1 से आते हैं तो इसमें जो है ना आपको $22 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो $22 पाकिस्तानी रुपीज़ में लगभग कोई 6,600 बनते हैं। और इसी तरह जो है ना अगर आप इस प्लान को 30 दिन एक्टिवेट रखते हैं या 30 दिन कंटिन्यू रखते हैं, तो इस पे जो आपको मंथ में अर्निंग होती है वो लगभग जो है ना 2700-2800 के करीब होती है। फिर उसके बाद बारी आती है सेकंड प्लान की। तो सेकंड प्लान में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है $85। तो $85 आप प्लान 2 में इन्वेस्ट करते हैं, जिस पे आपको मंथली अर्निंग होती है लगभग 10,000 के करीब, ठीक हो गया। इसी तरह जो है ना प्लान 3 है, तो प्लान 3 में आप इन्वेस्ट करते हैं 96K यानी 96,000, और डॉलर में बात करें तो लगभग $320 बनते हैं, और जिस पे आपको मंथली अर्निंग होती है 40,000 के करीब। इसी तरह प्लान 4 है, तो प्लान 4 में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 3,18,000। तो 3,18,000 रुपीज़ में हो गए। USDT में बात करूँ तो लगभग बनते हैं कोई $1,060। तो इसी तरह जो है ना इस पे जो आपको अर्निंग होती है लगभग 1,25,000 के करीब होती है। फिर इसके बाद बारी आती है प्लान 5 की। तो प्लान 5 में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है लगभग 9 लाख प्लस। तो उस पे जो आपको अर्निंग होती है वो होती है लगभग 3 लाख प्लस की मंथ में। इसके बाद बारी आती है प्लान अपना 6 की। तो प्लान 6 में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लगभग 32 लाख के करीब होती है, और इस पे जो आपको अर्निंग होती है वो होती है तकरीबन कोई 13 लाख प्लस। तो इस तरह ये सिस्टम काम करता है, और इसका जो AI डिज़ाइन टूल है या आर्बिट्रेट जिसको बोलते हैं, तो उसी बेस पे ये अर्निंग बना के देता है, और जिसकी वजह से जो है ना हम इस पे श्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ काम करते हैं। अब दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें जो है ना आपको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे आपने एड्स देखने हैं, ये करना है, वो करना है। तो आप लोग उन यानी कि उन प्रोजेक्ट्स की लालच की वजह से आप लोग वहाँ पे अपना सरमाया करते हैं। तो सरमाया करने के बाद लास्ट में क्या होता है, वो सरमाया आपका डूब जाता है। इसी तरह ये सारी चीज़ें यानी कि मेरे साथ हो चुकी हैं। पहले मैंने स्केल में ना अच्छी खासी अर्निंग करी, फ्री में यहाँ से लगभग कोई 1 लाख की अर्निंग करी। तो अर्निंग करने के बाद जो है ना मैं थोड़ा मिसगाइड हो गया था। मिसगाइड होने की वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था, दूसरे प्रोजेक्टों पे चला गया था। तो वहाँ पे गया मैं यानी कि प्रोजेक्ट किए, तो कुछ अर्सा वहाँ पे काम किया, तो वहाँ पे मैं अपनी टीम भी ले गया। वहाँ पे मेरी टीम भी यानी कि ख़राब हुई, क्योंकि वो गैम्बलिंग प्रोजेक्ट थे, स्कैम प्रोजेक्ट थे। तो यानी कि वो एक दिन का अच्छा खासा रिटर्न दे रहे थे। तो इस वजह से यानी कि अब पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो इसी लालच की बेस पे, इसी लालच की वजह से ना दूसरे प्रोजेक्टों में जाती है कि भैया हमें यहाँ से जो है ना अच्छा खासा आ रहा है एक दिन का। तो इसी लालच की वजह से जो है ना हम मार खा बैठते हैं। जिस तरह मैं जो है ना अपना सारी यानी कि अपना
जमा पूंजी सारा कुछ मैं वहाँ पे गवा बैठा। फिर उसके बाद मैंने ना इसको सही से देखा, देखने के बाद जो है ना अमाउंट उधार लेने के बाद ही मैंने इसको स्टार्ट करा। ठीक है, तो मैं जो है ना अपना बता दूं कि मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, बैकवर्ड एरिया है, तो यानी कि इन चीज़ों को ये लोग नहीं समझते होते। तो मैंने जब स्टार्ट करा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला कि यार आप ये कर रहे हैं तो आप जो है ना नुकसान कर बैठेंगे, आप ये कर बैठेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने करना है तो करना है। फिर मैंने स्टार्टअप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ अच्छी खासी टीम भी है और मैं खुद भी डट के वर्किंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वर्किंग करते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी आप सब अपना रिव्यू दें कि आपको जो है ना स्केल की तरफ से जो प्रोटोकॉल दिया गया है वो कैसा लगा है, और उसके साथ साथ जो है ना हम इस प्रोग्राम का इंतजाम करेंगे कि जो है ना लास्ट में एक्टिविटी है कि बारी बारी सब लोग आएंगे और यहाँ पे आके सब जो है ना अपने सिग्नेचर करेंगे बोर्ड पे ऊपर। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि दरख्वास्त करूँगा कि लेडीज जो है ना, लेडीज में से कोई आके अपने जो है ना एक्टिविटी को स्टार्ट करें।